अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनी फैमिली व्लॉग। तो रमज़ानुल मुबारक की दूसरी सहरी आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। अभी सहरी का वक़्त हो रहा है, हम किचन में आ गए हैं और बच्चे हमारे सो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने तो जो रवे का मिक्सचर तैयार किया था ना, वो हमने पैन में डाला, थोड़ा-सा पानी डाल दिया है और ये हलवा बनकर रेडी हो गया है। तो अगर आपने ये बना लिया है ना, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी होंगी कि पहले रवा उठाएँ, फिर भूनें, फिर डालें, बहुत झंझट नहीं करना पड़ेगा। बस उठाया, डाला और बन गया हलवा। और हलवा चूँकि हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, वो सहरी हो या इफ्तार दोनों में खाते हैं। अक्सर खाते हैं, रोज़ तो नहीं बनाते लेकिन हाँ, अक्सर बना देते हैं। तो यहाँ पर भी या यासिर ने फ़रमाइश की थी कि अम्मी हलवा बना दीजिएगा रवे का, तो हमने वो बना दिया और फिर ये 2 पराठे सेंक दिए क्योंकि यासिर ज़्यादातर पराठे ही खाते हैं। और आमिर तो है ना दूसरी चीज़ें खाते हैं, लेकिन यासिर को पराठे चाहिए होते हैं और लच्छे चाहिए होते हैं। कभी लच्छे खाते हैं, कभी पराठे खाते हैं। और फिर बाकी ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं बनाई थी क्योंकि रात में हमने चिकन का सालन बनाया था ना, और चिकन हो या गोश्त हो तो हमारे बच्चे दूसरी चीज़ें कम खाते हैं। बस ये सालन और रोटी थोड़ा-सा खा लेते हैं, उसी से उनकी सहरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम सब लोगों ने अच्छी तरीके से सहरी कर ली। और फिर उसके बाद हम किचन में आ गए थे, जब हमने सारे बर्तन समेटे तो हमने सोचा इसी के साथ ही हम सारे बर्तन धो देते हैं ना, तो हमारी सुबह बिल्कुल पुरसुकून हो जाएगी। वरना फिर जब सुबह उठो ना सो करके, तब फिर ये रहता है कि नहीं अब बर्तन धुलो, झाड़ू लगाओ, तो किचन बिल्कुल हमको नीट एंड क्लीन मिलता है, कोई टेंशन नहीं रहती। और जब किचन साफ़ हो जाए, तो आप समझिए कि आधा काम हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा किचन बिल्कुल साफ़ हो गया है, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल उसको नीट एंड क्लीन कर दिया है। अब आपको किचन की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सब करते-करते ना हमें तो तकरीबन 1 घंटा लग गया था। हम 5 बज के 10 मिनट पर आए थे और ये देखिए घड़ी में 6 बज कर के 10 मिनट हो रहा है। और फिर हमने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा और ये देखिए नुएरा यहाँ पर बैठी अपने पेपर की तैयारी कर रही है क्योंकि इनका आज जीके का पेपर है। और बस फिर इन लोग को ना स्कूल भेजने के बाद हम सीधे बिस्तर पे आ गए थे और फिर जो सोए हैं, तो जब ये लोग वापस आई हैं ना तभी उठे हैं। ये लोग 8:30 बजे जाती हैं और 11 बजे आती हैं, तो फिर इन लोगों के आने के वक़्त ही हम उठे थे। फिर उसके बाद ज़ोहर का वक़्त था और सब बीच में काम हुए, लेकिन अब हम आपसे मिलते हैं असर के वक़्त, यानी तकरीबन वही 4 बज रहे हैं। तो 4 बजे हम फिर से किचन में आ गए और आज मेरा इरादा है ना कि हम थोड़ा-सा कस्टर्ड बना दें इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए, और जब तक दूध बॉयल हो रहा है ना, तो इधर हम कप में अपना कस्टर्ड पाउडर थोड़ा-सा घोल लेंगे। घोल लेने से ना इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं, वरना जब कस्टर्ड बनकर तैयार होता है तो इसमें लम्स रह जाते हैं। तो यहाँ पे 3 चम्मच हमने अपना कस्टर्ड पाउडर डाला था और थोड़ा-सा दूध डाल कर के इसका अच्छा-सा घोल तैयार किया है। और ये हमारा वही कस्टर्ड पाउडर है जो हमने प्रिपरेशन में आपको दिखाया था कि हमने घर पर बनाया है इसे। ये बहुत ही कम कीमत में बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपने नहीं बनाया ना, तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा आप। यहाँ कस्टर्ड हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसे सबसे पहले ठंडा कर लेंगे अच्छे से। जितना ये ठंडा होता है ना बिल्कुल चिल, उतना ही अच्छा लगता है। तो इसे हम एक बोल में डालेंगे और जब ये थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और अब यहाँ पे हम थोड़ा-सा समोसा बनाएँगे, थोड़ा चिकन का बनाएँगे और थोड़ा-सा आलू का बनाएँगे। तो आलू का भुर्ता मेरे पास बना हुआ रखा है पहले से, तो उसको हम बना लेंगे और थोड़ा-सा चिकन का हम बनाएँगे। चिकन हमारे पास बॉयल रखा हुआ है, उसको लेंगे और उसको थोड़ा-सा महीन-महीन से रेशे कर लेंगे और उसके बाद थोड़ी-सी सब्जियाँ कट करेंगे। आप मेरे पास कैबेज है और कैप्सिकम है, आपके पास जो हो वो आप डाल सकते हैं। जैसे हमने थोड़ी-सी मटर भी डाली है, अगर आपके पास गाजर है तो वो भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे थोड़ा-सा और फिर ये सारी सब्जियाँ डाल कर के हम थोड़ा-सा क्रंची-क्रंची से भून लेंगे और फिर उसके बाद हम डाल देंगे इसमें अपना चिकन जो हमने पहले से रेशे करके रखे हैं। और फिर इसे भी अच्छी तरीके से भून लेंगे और फिर इसमें अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। जैसे भुना हुआ ज़ीरा है, थोड़ा-सा कुटा हुआ होगा, हल्का दरदरा-सा, जो हमने अपने रमज़ान प्रिपरेशन में आपको दिखाए हैं, वही मसाले हमारे ये हैं। और थोड़ा-सा लाल मिर्च है कुटा हुआ भुना, और नमक है और भुना हुआ कुटा ही खड़ा धनिया है। इन तीनों को हमने डाल दिया है अच्छी तरीके से, नमक डाल कर के खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। आप नमक अपने ज़ायक़े के मुताबिक डालें, जिस हिसाब से आप खाते हैं। और फिर इसके बाद इसमें सोया सॉस डालना बिल्कुल ना भूलिएगा। हमने डाला था लेकिन हमसे इसकी जो क्लिप थी ना वो मिस हो गई। और आपके पास जो सॉसेज़ हैं वो डाल दीजिए यहाँ पर। इससे कोई मतलब शर्त नहीं है कि नहीं चिली सॉस हो या टोमेटो केचअप हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो सॉस है वो थोड़े-थोड़े से डाल दिएगा, अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। हमारे पास ग्रीन चिली सॉस था, वो डाला था हमने और थोड़ा-सा सोया सॉस डाला था। तो जब हमारा ये पूरा स्टफिंग हमारी तैयार हो गई ना, तो हमने इसे एक किनारे रख दिया ठंडा होने के लिए। और जो हमारे पास आलू की स्टफिंग तैयार थी, उससे पहले हम समोसे बना लेंगे, जिसके लिए हमने समोसे पट्टी का इस्तेमाल किया है। इससे पहले जो हमने आपको दिखाया था, तो हमने घर पे ही पट्टियाँ बनाई थी, लेकिन ये हम रेडीमेड लेकर आए हैं। इसको फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं कि देखें कैसी होती है, तो हमें बहुत अच्छी लगी वैसे।
और इसको समोसे का शेप देना बहुत ही आसान है। एक कोने को थोड़ा-सा ले जाकर के साइड में रखिए, तो ये थोड़ा-सा तिकोना बन जाएगा। फिर उसी को एक और फ़ोल्ड देंगे तो आप देखेंगे कि इसका एक कोन का शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर इसमें अपनी स्टफिंग रखिए, इसको नीचे रखिए और जो लंबी सी पट्टी बची है ना, उस पे अपना मैदे और पानी का थोड़ा-सा घोल लगा दीजिए ताकि ये चिपक जाए अच्छी तरीके से। जब हम ऑयल में डालें, तो समोसा हमारा घुलने ना पाए। फिर इस पे उस धीरे से पलट दीजिए, जिस तरफ का इसका शेप बन रहा है उधर पलट दीजिए और बाकी जो कोने बचे हैं उन्हें भी साइड-साइड में मोड़ दीजिए। बस आपका समोसा बनकर रेडी है। जब आप इसको बनाएँगे ना तो बहुत ही आसान लगेगा। देखने में शायद आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा हो क्योंकि हमें भी ऐसा लगता था पता नहीं हमसे बने कि ना बने। वैसे ज़्यादा हम परेशान नहीं थे क्योंकि हमको आसान लगता था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता था देखने में। तो फिर जब हमने ट्राई किया ना तो हमें बहुत आसान लगा। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पर हमारे समोसे बनकर रेडी हैं, ज़्यादा हमने नहीं बनाए, बस इन्हीं लोगों के लिए बनाए हैं, 3-4 बनाए क्योंकि रफ इफ्तार का वक़्त हो रहा था ना, तो टाइम लगता है इसको भरने में, बनाने में। बाकी हम सब उठा कर रख देंगे, बाद में बना लेंगे। सिर्फ़ ये समोसे ऐसे थे जो हम रमज़ान से पहले तैयार नहीं कर पाए थे, हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, वरना हम इन्हें भी रमज़ान से पहले रेडी कर लेते हैं, तो बहुत ही आसानी रहती है। तो ख़ैर यहाँ पे जब समोसे बना चुके तो तब तक कि हमारी स्टफिंग जो चिकन वाली थी वो भी ठंडी हो गई थी। यहाँ पर हम चिकन के समोसे नहीं बनाएँगे बल्कि चिकन के पॉकेट्स बनाएँगे। उन्हें 2 पट्टियों को एक साथ जोड़ कर के बनाएँगे। वो देखने में भी अच्छे लगेंगे और थोड़े अलग से लगेंगे कि जो वेज हैं वो अलग हो जाएँगे शक्ल में, जो नॉन-वेज हैं वो अलग हो जाएँगे। तो ये देखिए हमने एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी रखी है, इस तरीके से जैसे प्लस का निशान होता है ना वैसे हो गया। फिर उसमें अपनी स्टफिंग रखी और जो नीचे वाला हिस्सा था उस पट्टी को हमने पलट दिया। ऊपर थोड़ा-सा हमने जो है दूसरी वाली जो पट्टी थी नीचे ही वाली, उसपे थोड़ी-सी अपनी स्लरी लगाई और उसे पलट दिया। ये आपस में चिपक गए। फिर दूसरी वाली उठाया और उसे पलट दिया और जो साइड में खुली थी उस पर भी इसी तरीके से हमने अपनी स्लरी लगाई और उसे चिपका दिया। तो इस तरीके से एक ये पॉकेट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। तो अगर आप भी चाहें तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप समोसा बनाना चाहें तो वो बनाएँ, ये बनाना चाहें तो ये बनाएँ और दोनों बनाना चाहें तो दोनों बनाएँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होते हैं। तो एक बार आप इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमें तो ये बहुत पसंद है। ये बात अलग है कि परहेज़ की वज़ह से हम ज़्यादा खा नहीं पाते हैं। तो आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी तबीयत भी ठीक हो जाए और हम पहले के जैसे हो जाएँ, जैसे सब कुछ खाते-पीते थे वैसे ही खाने लगें। ख़ैर चलिए, इधर हमारे समोसे और ये तो बनकर रेडी हो गए हैं। एक हमने अपने समोसे वग़ैरह रेडी किए ना, तब तक कि बिल्कुल इफ्तार का वक़्त हो रहा था। तो हमने तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में कि धीरे-धीरे वो गरम होता रहेगा और इधर हमने अपना कस्टर्ड निकाला, तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था। ये देखिए इस तरीके से। फिर इसको हमने विस्कर की मदद से अच्छे से हमने इसको फेंट दिया है ताकि ये थोड़ा-सा क्रीमी हो जाए क्योंकि ठंडा होने के बाद ना इसकी शक्ल थोड़ी-सी अलग-सी हो जाती है। फिर ये बिल्कुल अच्छा-सा हो गया। तो इसमें हमने अपने सारे फ्रूट्स डाल दिए जो भी मेरे पास अवेलेबल थे। आपके पास जो हो आप वो डालिए और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। है ना कितना खूबसूरत दिख रहा है ये और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने से, आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा पैसे में भी और ज़ायक़े में तो ख़ैर ये बहुत ही अच्छा होता है। आपको फिर उसमें फ़र्क नहीं लगेगा कि ये बाहर का है या आपके हाथ का बना हुआ है। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगी ना तो हमको दुआएँ ज़रूर देंगी। और अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए और ऊपर से थोड़े से अनार के दाने और अंगूर डालेंगे और थोड़ी-सी चॉकलेट स्प्रिंकल कर देंगे और टुकड़े भी डाल देंगे क्योंकि जब चॉकलेट के चंक्स मुँह में जाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो गाइस अभी तक का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अब वक़्त इफ़्तार का बिल्कुल क़रीब आ गया है, तो अब हमने सोचा ना कि सबसे पहले अब हम फ्राई करने वाले आइटम फ्राई कर लें, वरना फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर आधा-अधूरा काम रह जाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है खुद को कि ये किचन में खड़े होकर इफ़्तार करो। अगर अच्छे से 5 मिनट पहले सब कुछ हो जाए, बैठ के दस्तरख़्वान पे दुआ कर ली जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। खुद को भी बहुत सुकून मिलता है, कोई टेंशन नहीं रहती, वरना फिर ये होता है ना कि अम्मी ये दीजिए, अम्मी वो दीजिए, तो खुद मतलब रोज़ा भी ख़राब हो जाता है एक तरह से मतलब ज़हनी तौर से आदमी पुरसुकून नहीं रह पाता है, इसलिए अपना काम अगर 5 मिनट पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ख़ैर पापड़ तल लिया सबसे पहले हमने, पापड़ इसलिए पहले तले थे उससे ऑयल गंदा नहीं होता है, दूसरे ये कि जब पापड़ ठंडे भी हो जाते हैं ना तब भी अच्छे लगते हैं, इसलिए सबसे पहले उनको हमने तल कर के एक किनारे कर दिया। उसके बाद बारी आती है समोसे फ्राई करने की, तो वो हमने फ्राई किए और ये देखिए यहाँ पे मुज़ना और नुरा ने दस्तरख़्वान लगा दिया था। बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों ने दस्तरख़्वान को सेट किया है और तरबूज़ तो हमारे यासिर ने काट दिया था, क्योंकि हम तो भूल ही गए थे कि तरबूज़ भी कट करना है और ये देखिए हमारा छोटा-सा दस्तरख़्वान रेडी है। और इफ़्तार करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अब बारी आई खाना बनाने की, तो इन लोगों ने कहा कि हमें सोयाबीन की तहरी बना दीजिए अम्मी और कुछ नहीं खाएँगे, कुछ हल्का-फुल्का ही खाएँगे। तो हमने थोड़े से आलू कट किए हैं लंबाई के शेप में और सोयाबीन हमने भिगो दिया था। जब इफ़्तार कर रहे थे उसी के बाद ही फ़ौरन भिगो दिया था, जब इफ़्तार समेटा था दस्तरख़्वान।
और ये इस वक़्त जो है वक़्त हो रहा है वही तरावी का, सब लोग तरावी पढ़ने गए हैं। हम जब इसको चढ़ा देंगे उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे, ये दम पे लगी रहेगी, मुज़्ज़िन वगैरह कोई भी बंद कर देगा। तो यहाँ थोड़े से ऑयल में हमने इसे डाल कर के फ्राई किया था और इस पे लंबाई के शेप में हमने हरी मिर्च भी डाली है, इससे भी एक अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो कोई बात नहीं, ना डालें, लेकिन हम डालते हैं कभी-कभी, कभी नहीं भी डालते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे ये देखिए हमारी सोयाबीन फ्राई हो गई, तो इसको हम बिल्कुल अलग रख देंगे और अब हम यहाँ पर भगोना चढ़ा देंगे जिसमें हमें तहरी बनानी है। और जब भगोना हल्का-सा गर्म हो जाएगा तो उसमें हम ऑयल डालेंगे। हम तो सरसों का यूज़ करते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो डाल सकते हैं और इसमें हमने एक आंडी बड़ी-सी जो होती है ना, वो हमने प्याज़ कट करके डाली है और थोड़ी-सी इसमें भी बघार में डालेंगे और थोड़ी फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ प्याज़ तकरीबन हमारी गोल्डन हो चुकी है, बस थोड़ी देर और 1-2 हाथ मारेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएगी, ये देखिए। बस इसी जगह पर इसको निकाल लेंगे, वरना अगर ज़्यादा देर रुके ना तो ये बिल्कुल जल जाएगी और इसका ज़ायक़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। प्याज़ बहुत नाज़ुक होता है, अगर ज़रा भी देर रह गया ना, ज़्यादा देर हो गई तो ये बिल्कुल बदज़ायक़ा हो जाता है, इसमें अजीब-सा कसीलापन आ जाता है, वरना ये बहुत टेस्टी होता है। फिर इसमें हमने खड़े मसाले से बघार लगाई है, जैसे काली मिर्च है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और मतलब यही सारे खुशबू वाले मसाले हैं। और फिर उसके बाद हमने डाला है इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा खड़ा और डाला है हमने तेज़पत्ता और दालचीनी, लहस और धनिया, और मिर्च और हल्दी। सब टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है हमने और वैसे तो इसमें आप देख ही सकते हैं। और फिर इसको हमने अच्छे से भून दिया और हाँ, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था हमने, वो तो सबसे पहले डाला था। और जब ये सारे मसाले आप डालिएगा तो थोड़ा-सा पानी डाल कर के भूनिएगा, वरना सब जल जाएँगे, तो उनका रंगत जो है ना वो अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ पे देखिए हमने पानी डालकर भूना था तो कितना अच्छा-सा कलर आया है और हल्दी आप चाहें तो थोड़ी बढ़ाकर डाल सकते हैं, हमने तो 1 चम्मच डाली थी। और फिर इसके बाद जो चावल है वो डाल देंगे और जो फ्राई करके हमने अपनी सोयाबीन और आलू रखे थे ना, वो भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, इस स्टेप पे आप नमक चखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपने नमक नहीं चखा ना तो फिर आपकी तहरी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर नमक कम है तो थोड़ा-सा डाल दीजिए और अगर सही है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने तो नमक किसी चीज़ में पहले डाला नहीं था, तो नमक हमने अपने कायदे से डाला है, 1.5 चम्मच भर कर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और फिर हमने पानी डालकर इसमें ढक्कन लगा दिया। और बीच-बीच में ना इसे चेक करते रहेंगे, ढक्कन थोड़ा-सा खोलते रहेंगे, वरना फिर ये बिल्कुल उबाल लेगा और ये बह जाएगा, तो जितना हमारा ऑयल और मसाला है ना, वो सब गिर जाएगा। क्योंकि अगर हांडी के पास से हम हट गए ना, तो समझिए हांडी हमारी नहीं है। ये मेरे ससुर का कॉल है, वो हमेशा कहते हैं अगर दूध बह बह जाए या कोई हांडी जल जाए थोड़ी-सी, वैसे तो हम आम तौर से हमसे ज़्यादा कोई चीज़ जलती नहीं है। खैर यहाँ पे हमारी तहरी बिल्कुल दम पे आ चुकी है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बस यहाँ पे जो हमने फ्राई करके प्याज़ रखा था ना, वो ऊपर से डाल देंगे और अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर देंगे और फिर इसे डिश आउट कर देंगे। यहाँ पे देखिए दस्तरखान लगा दिया हमने, ये लोग नमाज़ पढ़ कर के आए, सब खाना खा रहे हैं, सबको बहुत अच्छी लग रही तहरी। बस ये नुएरा है ना कि इनको सोयाबीन नहीं पसंद है। बस ये आलू, सोयाबीन हर चीज़ अलग करके अपने लिए प्लेट में निकाल दी है, चावल चावल सिर्फ। और इनको भी चावल भी कह रही थी बहुत टेस्टी अम्मी, बिल्कुल बिरयानी वाला टेस्ट आ रहा है। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।